नो बेसिक्स के इस चैनल पे आप सबों का फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम जानेंगे महत्वपूर्ण समाचार पत्र और किताब से जुड़े हुए इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पीछे के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि भारत में किस प्रकार से समाचार पत्रों का विकास होता है और अंग्रेज़ों के द्वारा अलग अलग कानून लेकर आए जाते हैं। कई समाचार पत्रों को निशाना बनाया जाता है और पत्रकारिता को कुचलने का प्रयास किया जाता है, परंतु उन सब स्थितियों से भी निकलकर कई आंदोलनकारियों ने, कई नेताओं ने अपने अपने समाचार पत्र निकाले और इन समाचार पत्रों से संबंधित कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण समाचार पत्र और उससे जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण घटना या उससे जुड़े हुए लोगों के बारे में हम जानेंगे और इस संबंध में पत्रकारिता और समाचार पत्र से जुड़ा हुआ ये हमारा अंतिम वीडियो होगा। तो देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण समाचार पत्र हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले राजा राम मोहन राय। भारतीय राष्ट्रीयता को जगाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था और राष्ट्रीय पत्रकारिता के विकास का इन्हें जनक भी कहा जाता है। तो ऑलरेडी आप लोगों ने नाम सुना हुआ है, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार फारसी में, ब्रह्मनिकल अंग्रेजी में और प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये सब अखबार या किताब, हालांकि प्रीसेप्ट्स ऑफ जीसस जो है ये इनके द्वारा लिखी गई एक बुक थी, तो ये इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद दादा भाई नौरोजी, शुरू के जो स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे उनमें इनका सबसे प्रमुख नाम उभरता है और अंग्रेज़ों के वास्तविक चरित्र को इन्होंने भारतीयों के सामने लाया था। खास करके उनका आर्थिक शोषण का जो तरीका था उस तरीके को इन्होंने समझाया था और उसमें इन्होंने एक बुक लिखी थी, अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। तो इस बुक के माध्यम से इन्होंने अंग्रेज़ों के आर्थिक शोषण के तरीके को इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से समझाया था। 1851 में इनके द्वारा एक अखबार निकाला गया था जिसका नाम था रक्त गफ्तूर। रक्त गफ्तूर ये जो है पारसी या फारसी में ये निकाला गया अखबार था। अब हम आते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में। इनके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है और इनके द्वारा लिखी गई एक निकाला गया जो अखबार था वो था सोम प्रकाश। और सोम प्रकाश में नील दर्पण 1859 में निकाला गया था सोम प्रकाश। और नील की खेती करने वाले जो किसान थे उनसे संबंधित ये बुक लिखी गई थी और इसमें नील आंदोलन को, अर्थात नील के खेती करने वाले जो किसान थे उनके द्वारा चलाए गए आंदोलन को इस बुक के द्वारा समर्थन दिया जाता है। तो यह काफ़ी पॉपुलर होता है। सोम प्रकाश 1859 में निकाला जाता है और बाद में इतना ज़्यादा यह पॉपुलर होता है कि जो एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है 1878 में, तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश को टारगेट करके भी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया जाता है और आगे चलकर हिंदू पेट्रियट को ये खरीद लेते हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ये भी याद रखिएगा, हिंदू पेट्रियट एक न्यूज़पेपर था जिसको कि खरीद लिया था और हिंदू पेट्रियट को निकालने वाले थे हरिश्चंद्र मुखर्जी और क्रिस्टो दास पाल। ये मिलकर हिंदू पेट्रियट निकालते थे और क्रिस्टो दास पाल को भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण यहाँ पर है। हिंदू पेट्रियट, हरिश्चंद्र मुखर्जी, क्रिस्टो दास पाल, पत्रकारिता का राजकुमार, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने सोम प्रकाश निकाला और सोम प्रकाश और बाद में इन्होंने हिंदू
पैट्रियट को खरीद लिया। तो ये महत्वपूर्ण बात है। अब आते हैं बाल गंगाधर तिलक। अक्सर इनके बारे में जो नाम आता है मराठा और केसरी के बारे में, और इससे आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछा भी जा सकता है कि मराठा और केसरी जो समाचार पत्र थे उसे किन्होंने निकाला। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसकी शुरुआत की थी मराठा की अगरकर ने, और केसरी जो समाचार पत्र था उसे केलकर ने निकाला था, शुरुआत की थी। तिलक के हाथों में इसका संपादन बाद में आया था, मराठा और केसरी का। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि मराठा अंग्रेजी में निकलती थी और केसरी मराठी में। ठीक उल्टा है, मराठा शब्द है तो इंग्लिश में निकलती थी, और केसरी जो है वो मराठी में निकलती थी। इन्होंने कुछ किताबें भी लिखी बाल गंगाधर तिलक ने, उसमें से एक महत्वपूर्ण है गीता रहस्य, और दूसरी जो किताब है जिसमें है आर्कियन होमलैंड ऑफ आर्यंस। तो ये दो उनके महत्वपूर्ण बुक थे। अब हम आते हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी पर। इन्होंने बंगाली न्यूज़पेपर निकाला, और बंगाली जो न्यूज़पेपर थी ये इंग्लिश में थी, इसे भी ध्यान रखेंगे आप। और दूसरा जो है, इन्होंने एक नेशन इन मेकिंग ये बुक इन्होंने निकाली थी, लिखी थी। किसने? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, और बंगाली समाचार पत्र निकाला था इन्होंने। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु, इन्होंने नेशन नाम से एक न्यूज़पेपर निकाला था। उसके बाद मदन मोहन मालवीय, इनके 3 समाचार पत्र इम्पोर्टेंट हैं, वो है अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान। फिर अरविंद घोष, गरम दल के एक महत्वपूर्ण नेता, जो कि बाद में संन्यास ग्रहण कर लेते हैं और स्वतंत्रता आंदोलन से पूरी तरीके से अपने को अलग कर लेते हैं, पांडिचेरी में अपना एक आश्रम बनाते हैं। तो इनके द्वारा भी कुछ बुक और समाचार पत्र निकाले गए। तो उनको हम देखते हैं वो कौन कौन है। तो कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम और लाइफ डिवाइन, ये सब बुक इन्होंने, अरविंद घोष ने लिखे। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र का भी बहुत बड़ा योगदान है स्वतंत्रता संग्राम में। खास करके इनका जो नाटक का जो मंचन होता था, अंग्रेजों के शासन से संबंधित कई नाटक और नुक्कड़ चौराहों पर ये किया करते थे, और पंपलेट्स बांटा करते थे। इस तरीके से उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में अंग्रेजी शासन के चरित्र को आम लोगों तक इनको पहुंचाने में भारतेंदु हरिश्चंद्र का बहुत बड़ा योगदान है। बहुत बड़े नाटककार ये माने जाते थे। इनकी मृत्यु बहुत ही कम उम्र में हो गई थी, लेकिन इनका योगदान बहुत बड़ा था। कई किताब लिखे, और हिंदी और उर्दू के बहुत बड़े ये जानकार माने जाते थे, फारसी के भी जानकार माने जाते थे। तो इनकी जो कुछ रचनाएं हैं वो महत्वपूर्ण हैं, और वो है कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। तो ये महत्वपूर्ण है। फिर महात्मा गांधी, इनके बारे में तो आप लोग अच्छी तरीके से इनके द्वारा लिखे गए बुक और न्यूज़पेपर जानते होंगे, फिर भी देख लेते हैं। वो है यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। तो माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इनके द्वारा लिखी गई एक बुक थी। तो ये महत्वपूर्ण है। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, इनका सबसे फेमस जो बुक है इनकी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मेरी कहानी और ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। तो ये तीनों महत्वपूर्ण बुक हैं, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखे गए हैं। उसके बाद मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता, उनके द्वारा इंडिपेंडेंट अखबार निकाला गया। फिर मोहम्मद अली जीना, इनके द्वारा कामरेड और हमदर्द, ये 2 न्यूज़पेपर निकाले जाते थे मोहम्मद अली जीना के द्वारा। फिर हम आते हैं एनी बेसेंट, इनके द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नाम से 2 न्यूज़पेपर निकाले गए। फिर एक परांजपे होते हैं, उन्होंने काल नाम से अखबार निकाला था।
तो ये थे बहुत सारे बहुत व्यक्तियों से जुड़े हुए न्यूज़पेपर या किताब। अब कुछ ऐसे न्यूज़पेपर थे जिनका नाम बहुत ज़्यादा फेमस था, तो उनसे जुड़े हुए लोगों को हम देखते हैं, और उस न्यूज़पेपर या अखबार से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं तो उनको हम देख लेते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो एक तो है अमृत बाजार पत्रिका। इसकी शुरुआत की थी शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष ने 1868 ईस्वी में। ये शुरुआत हुई थी इसकी, और ये एक साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। तो उस जमाने में खास करके शुरुआती दिनों में जो है अधिकतर न्यूज़पेपर जो थे वो साप्ताहिक थे या मासिक थे। तो ये साप्ताहिक न्यूज़पेपर था। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जब 1878 में लाया जाता है और भारतीय भाषाओं में के पत्र पत्रिकाओं पर रोक लगाई जाती है, तो ये न्यूज़पेपर ऐसा था कि यह पहले बंगाली भाषा में निकाली जाती थी, और रातों रात इसने अपनी भाषा बदल ली और अब माध्यम बना लिया अंग्रेजी। क्योंकि अंग्रेजी भाषा में पत्र पत्रिकाओं को निकालने में कोई प्रतिबंध नहीं था, तो माध्यम इसका रातों रात बंगाली से अंग्रेजी बना दिया जाता है। अब हम आते हैं अगला जो है वो दैनिक समाचार पत्र 1822 में निकलता है। तो ये ऐसा न्यूज़पेपर था जो कि पहला न्यूज़पेपर था जो कि दैनिक निकाला गया था। अर्थात भारत में जो दैनिक न्यूज़पेपर निकलना शुरू हुआ वो दैनिक समाचार पत्र से इसकी शुरुआत होती है। और यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ये गुजराती भाषा में निकाली गई थी बम्बई से, और इसको निकालने वाले थे फरदून जी। तो इसे आप ख्याल रखिएगा। उसके बाद 1830 में बंगदत्त, द्वारिकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर और राजा राम मोहन राय के द्वारा बंगदत्त न्यूज़पेपर निकाला गया। फिर जामे जमशेद 1833 में, पीएम मोतीबाला गुजराती में ये निकाला गया। उसके बाद इंदु प्रकाश महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा निकाला गया। फिर हिंदू 1878 में बी राघवाचारी के द्वारा मद्रास में निकाला गया। उसके बाद बंगवासी 1881 में जोगिंदर नाथ बोस के द्वारा निकाला गया। फिर इंडियन मिरर 1861 में, और इसको निकालने वाले थे देवेंद्र नाथ टैगोर, मनमोहन घोष और केशव चंद्र सेन। तो यहाँ पे इंडियन मिरर जो है, कई बार इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है कि इनका देवेंद्र नाथ टैगोर का नाम दिया हुआ ना हो, तो ऐसी स्थिति में मनमोहन घोष या केशव चंद्र सेन ऑप्शन में दिया हो सकता है। तो ये उस तरीके से भी आप इसको याद रखिए। अब केशव चंद्र सेन जो थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर के शिष्य कह लें, या वो उन्होंने ब्रह्म समाज का इन्हीं के हाथों में नेतृत्व सौंपा था केशव चंद्र सेन के द्वारा। तो ये लोग तो आपस में जुड़े हुए थे। बाद में वो निकाल भी देते हैं केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से, तब आदि ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं। तो केशव चंद्र सेन ने एक और न्यूज़पेपर निकाला था जिसका नाम था सुलभ समाचार, और ये शुरू से ही दैनिक था, अर्थात डेली निकलने वाला न्यूज़पेपर था। फिर एक महत्वपूर्ण जो नाम है वो है भारत मित्र, जिसे बाल मुकुंद गुप्त ने निकाला था, और ये हिंदी में है और हिंदी में थी। उसके बाद उतंड मार्तंड 1826 में, इसका नाम आप लोगों ने सुना हुआ होगा, युगल किशोर ने निकाला था, और ये हिंदी का पहला न्यूज़पेपर था, हिंदी का पहला अखबार था। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो अखबार था वो हिंदी प्रदीप, जो कि हिंदी में ही निकाला गया था 1879 में बाल कृष्ण भट्ट के द्वारा। तो दोस्तों ये सब कुछ एक फैक्चुअल बेस्ड है, इसमें कॉन्सेप्ट वाली बात बहुत कम है। तो इस चार्ट को आप नोट कर लीजिएगा, और ये महत्वपूर्ण बुक है। और भी कई बुक और न्यूज़पेपर हैं स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े हुए, तो उनको आप देख सकते हैं।
मेरे अनुसार से जो मुझे महत्वपूर्ण लगे उसकी हमने एक तालिका बनाकर आप लोगों को देने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों और स्टूडेंट्स के बीच में इसे ज़रूर पहुँचाएं। खास करके जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाली घंटी जरूर से बजा दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।